किशोरगंज गांव में डीजे गाना बजाने को लेकर जमकर घमासान और मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए तो वहीं थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। डीजे पर दहशत पूरा मामला बमीठा का है, जहां किशोरगंज गांव में 13 जून को चौक समारोह किशोरगंज निवासी पवन कुमार अहिरवार के यहाँ चल रहा था, जिसमें डीजे पर लोग जमकर घूम रहे थे। वहीं डीजे पर कुछ आपत्तिजनक गाने बज रहे थे। पवन कुमार के घर के सामने प्यारी बाई अहिरवार, जो कि दरवाजे पर खड़ी होकर डीजे पर नाच रहे लोगों का डांस देख रही थी। क्या नाम है? रामेश्वर अहिरवार। कहाँ के निवासी है? किशोरगंज। क्या हुआ जो थाने में रिपोर्ट करने आए? थाने में रिपोर्ट करने आए थे साहब, हमारे घर के पास ही हमारे बगल में रहने वाले जो रिश्ते में चाचा लगते, उनके यहाँ साहब चौक था, तो उन्होंने डीजे बुलवाया था। डीजे साहब उन्होंने हमारे द्वारे पे बजवाया और डीजे में सब अश्लील भाषाओं के शब्द बोले जा रहे थे, इसलिए हमने गाना के लिए बंद किया। इसी बात में मेरे छोटे भाई से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद साहब डीजे वाला भाग गया, हम भाई अंदर आ गए। उसके थोड़ी देर बाद ही साहब वो अपने पूरे चारों भाइयों को लेकर रिश्तेदारों समेत आए, तो उन्होंने हमारी मारपिटाई शुरू कर दी। मारपिटाई शुरू करने के बाद हमने बात बचाव किया, तो हमारी कोई बात नहीं सुनी कि ना ही किसी मोहल्ले वाले ने बचाया, और हमारी मारपीट डंडे लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। इसमें सर हमारे जो रिश्ते में भाई लगते हैं उन्होंने ये अपराध किया है, और इनमें साहब राजू, भागीरथ, सुरेश, पवन, इन चारों भाइयों ने मिलकर। कितने लोग घायल हैं? घायल साहब 7 लोग। कौन कौन? जिसमें सर मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी बहन, यही सब 5 लोग घायल हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दाऊदी गैंग ने दी। धमकी दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताकर अज्ञात युवक ने दी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी। साध्वी को फोन कर कहा तुम्हारी हत्या होने वाली है, जिसलिए बोल दिया। सांसद ने टीटी नगर थाने में दर्ज करवाया प्रकरण। पुलिस जांच में जुटी। साइबर पुलिस की ली जा रही है मदद। फोन कॉल से दी गई धमकी। तब तक बता दो हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा बताएगा। अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? है? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया। भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो। जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं। सामने आके मारते। अरे चुप बे, चुप साले मियाँ की औलाद तेरी कटुए की। भाजपा कार्यालय पर भोजराज सिंह जादौन ने टिकट न मिलने से नाराज होकर किया आत्मदह का प्रयास। नाराज कार्यकर्ताओं ने केरोसिन डालकर जमकर हंगामा किया। वार्ड क्रमांक 25 से तय उम्मीदवार को लेकर जताया विरोध। वार्डवासियों संग मिलकर जमकर की नारेबाजी, जिनका कहना है कि प्रत्याशी स्थानीय वार्ड का हो रहा है निवासी। साथ ही सामान्य वर्ग के साथ उपेक्षा करने का लगाया आरोप। पार्षदों टिकट फिक्स हो जाने के बाद अब कई कार्यकर्ता नाराज हैं और हाई वोल्टेज ड्रामा करता दिखाई दे रहे हैं। तो सिंगल डिसीजन नहीं होता है, सामूहिक डिसीजन होता है, और सामूहिक डिसीजन के बाद किसी को भी प्रत्याशी घोषित किया जाता है जी। तो जिले की कोर कमेटी बैठती है, उसके बाद पार्षदों की नियुक्ति की जाती है। पार्षदों का अच्छा, अभी आपके सामने क्या हुआ? कुछ नाराज कार्यकर्ता आए और आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं। आपने बचाने का प्रयास किया? भैया बिल्कुल प्रयास किया बचाने का भी, और पानी भी डाला हमने सबने। सैकड़ों कार्यकर्ता बाहर, उनकी नाराजगी, अगला कदम क्या है आपका? मैंने ऊपर बात करेंगे, उसके लिए उनको भी आश्वस्त किया है कि ऊपर बात करेंगे, जो भी आगे जो भी हल होगा उसका किया जाएगा। जिलाध्यक्ष और महामंत्री का आरोप लगाया उन्होंने भ्रष्टाचार के, पैसे लेके टिकट देने के। आप नहीं ऐसा कोई, ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं होता। ये जो किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता। ये जो असंतोष फैलाया भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर, एक अपील समिति भी गठित की गई है। बिल्कुल। तो ये प्रकरण, कितने प्रकरण जाएंगे आपके हिसाब से देवास जिले? अपील समिति में जाइए ना, अपील समिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और अपील समिति में बात करें जिसके जो भी किसी तो आप नहीं भेजेंगे ये प्रकरण? नहीं बिल्कुल भेजेंगे।
भेजेंगे, हम भी भेजेंगे, हम भी ऊपर बात करेंगे इसके लिए कि इस तरह की। गुना जिले में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव की निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में चाचोड़ा एसडीओपी सुश्री दिव्या सिंह रजावत के मार्गदर्शन में कुंभराज थाना प्रभारी संजीत सिंह मवाई ने अपनी कुंभराज पुलिस टीम के साथ ग्राम गुलवाड़ा में मेहरबान के डेरे पर दबिश दी। कुंभराज पुलिस को कुछ दिन से सूचना मिली थी कि गुलवाड़ा में कच्ची शराब का निर्माण हो रहा है। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो कच्ची शराब निर्माण करने वाले लोग मौके से भाग निकले, पर पुलिस ने वहां ड्रमों में भरी अवैध कच्ची शराब 400 लीटर मौके पर नष्ट की। अवैध लाहन से अवैध देसी मदिरा का निर्माण करते थे। जिला गुना नगर पालिका में 37 वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने निर्धारित समय पर फॉर्म जमा किए। क्योंकि आज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख थी, इसी वजह से कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों की काफ़ी भीड़ रही। वहीं 1 से 18 नंबर वार्ड तक एसडीएम आदित्य सिंह की मौजूदगी में फॉर्म जमा हुए। कांग्रेस भाजपा पार्टी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी डाले फॉर्म। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सहित आम आदमी प्रत्याशी ने गुना नगर पालिका में मूलभूत विकास नहीं होने का आरोप भाजपा पर लगा। कौन से वार्ड से आप प्रत्याशी के तौर पे अभी आपने फार्म जमा करवाया है गुना? वार्ड नंबर 5 से। वार्ड नंबर 5 से। तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी वार्ड में? वार्ड वासियों के लिए जो भी काम है, नल जल पानी की जो व्यवस्था है, सारे काम हैं जो काम अधूरे रह गए हैं, जो लोगों ने नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पाई, वो हम कराएंगे। तो आपका ये कौन सा चुनाव है वार्ड में, वार्ड पार्षदी का? मेरा ये तीसरा चुनाव वार्ड पार्षदी का। मेरी वाइफ लड़ रही है आपको इकरार बल्ला। इससे पहले भी आप जीत चुके थे? जी हाँ, मैं पार्षद रह चुका हूँ। 2009 में पार्षद था वार्ड नंबर 3 से। और मेरी वाइफ अफरोज इकरार बल्ला चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। जिनके पास ऑलरेडी मकान है, दुकान है, सब कुछ है, उन्हें कोटी मिल रही है। और ज़रूरतमंद जो है उन्हें मकान, दुकान, सब कुछ भी नहीं है उनके पास, उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों के लिए मैं काम करूँ। क्या आम आदमी पार्टी गुना नगर पालिका में अपनी छाप छोड़ पाएगी? आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आई और अध्यक्ष बनाई। क्या नाम बताया था आपने अपना? अमित श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 4। आपका मुख्य मुद्दा लेकर क्या जा रहा है? ये तो मुद्दे सार्वजनिक हो गए जो आप बता रहे हो, लेकिन आपके वार्ड का मुख्य मुद्दा क्या लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे? वार्ड का मुख्य मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार बहुत है सर। भ्रष्टाचार इतना है कि लोग इतने छोटी छोटी नाली सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। अपन लगाते हैं कॉल, सफाई कर्मी जो है काम करने नहीं आते हैं, और काम करने आते हैं तो पैसे मांगते हैं कि हम सफाई जब करेंगे। तो वो सारी परेशानियाँ दूर करना है। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे मांगते हैं कर्मचारी, जी। तो क्या किसी वार्डवासी ने आपसे शिकायत करी है इस तरह की? जी बिल्कुल। अब मैं नाम खोल के नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि लोग डरते हैं। भोपाल के टीला जमालपुरा वार्ड नंबर 13 मंदिर प्रांगण में आज सुबह 10 बजे से अशोक शिवहरे के समर्थक मंदिर प्रांगण में इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिनकी मांग थी कि वार्ड नंबर 13 से भारतीय जनता पार्टी से बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। अशोक शिवहरे के समर्थन ने मीडिया के सामने खुलकर बोला कि यदि बाहरी प्रत्याशी होगा तो हम मतदान नहीं करेंगे और पार्टी का खुलकर विरोध करेंगे। वहीं गुफा मंदिर के महंत अनिल भारद्वाज भी अशोक शिवहरे के समर्थन में मीडिया के सामने खुलकर सामने आए। देखिए खास रिपोर्ट। अशोक शिवहरे को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि सबको दुख सुख में साथ आता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पूरे कोरोना काल में बहुत साथ दिया, मेरा भी बहुत साथ दिया उसने, इसलिए उनको बनाना चाहिए। मेरा तो यही विचार है कि पार्षद वही बन के आए। नहीं, अगर टिकट नहीं दिया जाता है, प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में नहीं होंगे, तो किस प्रकार से विरोध करेंगे? वोट नहीं देंगे। लगभग कितनी संख्या होगी? लगभग कितनी संख्या होगी जो वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं? जिले के लोग निकल के आएंगे भैया, हमें नहीं चाहिए बाहर का पत्नी, हमें तो मोहल्ले का चाहिए जो हमारा मोहल्ले का काम करवाए, जो हम 20 साल से भुगत रहे हैं। हर बार वो एक बन के आता है, वो सिर्फ है ना जब भी चेहरा दिखाएगा चुनाव के दिन, फिर उसके बाद नजर ही नहीं आएगा, बाहर से भगा देता है वो। बस हम ये चाह रहे हैं हमें मोहल्ले का आए और हमें मोहल्ले के काम हो, हमें मोहल्ले के में इधर जाके देखो आप गली मोहल्ले कैसे पड़े हैं। यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? ये जितने भी आपको यहाँ जन समुदाय दिखाई दे रहा है, ये स्थानीय प्रत्याशी की मांग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कौन सी पार्टी से स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं ये? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के ये सब समर्थक हैं और आगे भी समर्थक रहेंगे। हम सब लोग मतलब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक मांग रख रहे हैं कि भाई स्थानीय प्रत्याशी को अगर आप टिकट देंगे तो पार्टी पुरजोर तरीके से विजयश्री की ओर जाएगी, क्योंकि पिछले 3-4 बार से पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारा ये भी आग्रह है इन सभी के माध्यम से कि ऐसा प्रत्याशी यहाँ दीजिए जो सशक्त हो,
और हर प्रकार से मजबूत हो उस प्रत्याशी को यहाँ उतारिए और स्थानीय। गुरुजी, आपकी उपस्थिति किस ओर संकेत दे रही है? भारतीय जनता पार्टी की ओर। मजबूत प्रत्याशी होता तो सीट निकलने के चांसेस थे। बिल्कुल 100% अगर यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को देते हैं और जिनके माध्यम से ये सब चल रहा है वो एक सशक्त व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही जीत की ओर लेके जाएंगे। हमारा सभी नेताओं से आग्रह है कि विरोध नहीं है, ये एक मांग है और हर आदमी अपनी मांग रख सकता है कि भाई हमें क्या चाहिए। गुरुजी, किन लोगों के समर्थक हैं जो आज मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हैं और यहीं के प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं? अशोक शिवरे जी पिछले कई वर्षों से निरंतर हर महीने धार्मिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। पिछले कोरोना काल में उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि घर घर जाके जिसकी जो समस्या थी उस समस्या का हल निदान किया। तो हमारा तो यही आग्रह है भाई पार्टी वालों से कि अशोक शिवरे जी को देना चाहिए ताकि क्षेत्र की और वार्ड की जो समस्या का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे दूसरे जी, क्या मामले को लेके आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं? देखिए, यहाँ स्थानीय जो भी निवासी इकट्ठा हुए हैं वो हमारे अशोक भाई साहब के पक्ष में इकट्ठा हुए हैं। सारे बीजेपी के ही यहाँ पे वोटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के अलावा कहीं वोट डलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इस क्षेत्र का विकास कर सके उस कैंडिडेट को बनाया जाए। तो ये प्रार्थना है हमारी आदरणीय बड़े नेताओं से। सारे स्थानीय जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं, माता बहनें आई हुई हैं, उन सबका आग्रह यही है कि हमारे स्थानीय व्यक्ति को अशोक भाई साहब को टिकट दिया जाए। विनम्र निवेदन है। अगर जिस कैंडिडेट को अभी दिया गया है तो उनकी क्या भूमिका रहेगी? अभी किसी को नहीं दिया गया है, विचाराधीन, इसीलिए विचाराधीन है। बाहर का कैंडिडेट और लोकल कैंडिडेट में तो वैसी फर्क रहता है। अभी संभावना लग रही है आपको कि बाहरी कैंडिडेट को दिया जा रहा है इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ सब? जी, ऐसी संभावना है। हाँ जी। जी, किसको चाहते हैं? जी भैया, बिल्कुल हम वार्ड 13 के रहवासी हैं। हम ये चाहेंगे वार्ड 13 ही की प्रत्याशी हों, स्थानीय हों, क्योंकि बाहर का हम नहीं अलाउ करेंगे। इसलिए कि बाहर का बहुत पहले ये हुआ था तो आज तक भुगत रहे, तो अपना ही होना चाहिए। इसलिए और हमारे केला माता के दरबार में कमल का फूल खिलना ही चाहिए जी। अपना ही प्रत्याशी होना चाहिए भैया। और हम खूब परेशान हैं, गटर नहीं साफ होती, कुछ भी नहीं होता, परेशानी बहुत है। और हमारे घर में जेंट्स रहते नहीं हैं, लेडीज़ को सारा दिन घूमना पड़ता है, सुनते भी नहीं है, ना गाड़ी वाले सुनते, ना कोई नहीं सुनता है। तो हमारे तो बस अशोक सिंह को वोट मिलने चाहिए देवर को।